बजट का दिन हम सब के लिए सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, बल्कि हमारी और आपकी जेब का भविष्य तय करने वाला दिन होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026 का बजट पेश कर दिया है। सबसे बड़ा सवाल जो सुबह से हर किसी के मन में था वो ये कि इनकम टैक्स स्लैब बदलेंगे, क्या टैक्स कम होगा? तो सीधा जवाब है नहीं। इस बार टैक्स स्लैब और रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि बजट में आपके लिए कुछ नहीं है। सरकार ने टैक्स का रेट नहीं बदला, लेकिन टैक्स भरने का पूरा सिस्टम बदलने की तैयारी कर ली है। सबसे बड़ी खबर यह है कि 1 अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू होने जा रहा है। जी हां, 6 दशक पुराना 1961 का कानून अब इतिहास बन जाएगा। वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि नया कानून चीजों को आसान बनाने के लिए है। अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कंफ्यूजन दूर होगा और सिर्फ एक टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट चलेगा। अच्छी बात यह है कि अगर आप डेडलाइन के बाद भी रिटर्न भरते हैं तो भी आप टीडीएस रिफंड क्लेम कर पाएंगे। सरकार ने टैक्स पेयर्स को थोड़ी मोहलत भी दी है। अब अगर आपके रिटर्न में कोई गलती हो जाती है तो रिवाइज्ड रिटर्न भरने की तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। इसके अलावा ITR 1 और ITR 2 भरने वालों के लिए डेडलाइन 31 जुलाई ही रहेगी, लेकिन बिजनेस और ट्रस्ट के लिए इसे 31 अगस्त कर दिया गया है। मिडिल क्लास के लिए एक राहत की खबर है TCS यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स पर। अगर आप विदेश घूमने का पैकेज खरीदते हैं तो पहले जो 5 या 20% TCS कटता था वो अब सिर्फ 2% हो गया है। यही नहीं, बच्चों की विदेश में पढ़ाई या मेडिकल इलाज के लिए पैसे भेजने पर भी TCS अब सिर्फ 2% ही लगेगा। लेकिन अगर आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं तो खबर थोड़ी कड़वी है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस यानी F&O पर STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया है। फ्यूचर्स पर यह 0.02 से बढ़कर 0.05% और ऑप्शंस पर 0.01 से सीधा 0.15% हो गया है। यानी ट्रेडिंग अब थोड़ी महंगी पड़ेगी। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट क्लेम पर मिलने वाले ब्याज को टैक्स फ्री कर दिया गया है। छोटे टैक्स पेयर्स के लिए भी नियम आसान किए गए हैं। अब कम या शून्य टैक्स कटौती का सर्टिफिकेट लेना पूरी तरह ऑटोमेटेड होगा। तो कुल मिलाकर लब्बो-लुआब यह है कि टैक्स स्लैब वही हैं, लेकिन नियम बदल रहे हैं, आसान हो रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए NDTV इंडिया।